हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज मैथ फर्स्ट में हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग सभी लोग बुक में देखिए क्या गिवन है आपको। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर है और वो 3 प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। 3 टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है XYZ और उसको सेल करता है 2 मार्केट्स में। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। जो एनुअल सेल है वो आपको नीचे गिवन है। आइए हम लोग देखते हैं क्या गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकेंड आपको गिवन है और यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो एनुअल सेल है। अब यहाँ पर देखिए ये जो एनुअल सेल है ये X प्रोडक्ट की है और ये Y प्रोडक्ट की है और ये Z प्रोडक्ट की है। तो ये आपको एनुअल सेल गिवन है, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट और थर्ड प्रोडक्ट। इसी तरह से इसमें भी मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकेंड में ये एनुअल सेल गिवन है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z आर रुपीज़ 2.50, रुपीज़ 1.50, रुपीज़ 1 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो सेल प्राइस है X, Y, Z प्रोडक्ट का वो आपको गिवन है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। आपको रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, यानी रेवेन्यू का मीन्स होता है टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी और मैट्रिक्स की हेल्प से। If the unit cost of above 3 commodities are 2 rupees, 1 rupees and 50 पैसे respectively, find the gross profit। और आपको प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप लोग इसको अपनी बुक से रीड कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी होगी और वो मैट्रिक्स होगी प्रोडक्ट्स से फॉर्म हुई। यानी यहाँ प्रोडक्ट 3 टाइप्स के हैं X, Y एंड Z। तो आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है प्रोडक्ट्स की। तो आप क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर द products, matrix for the products X, Y and Z। देखिए प्रोडक्ट्स के लिए जो मैट्रिक्स है उसे हम लोग पहले फॉर्म करेंगे। A इज इक्वल्स टू, देखिए जब आप मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए मैट्रिक्स होगी। A इज इक्वल टू, देखिए ये X प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ लिखना होगा, Y प्रोडक्ट के लिए यहाँ और Z प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो आपको देखिए वैल्यू क्या की है, 10,000, 2,000 और Z के लिए दिया है आपको 18,000। ये आपका X प्रोडक्ट, ये Y प्रोडक्ट और ये Z प्रोडक्ट, ये फर्स्ट मार्केट और ये सेकंड मार्केट। इस तरह से आपको गिवन है। अब देखिए सेकंड मार्केट में क्या है, 6,000, 20,000 एंड 8,000। देखिए ये आपने एक मैट्रिक्स फॉर्म की है और ये मैट्रिक्स है प्रोडक्ट्स की। ओके, अब आपको एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी इन प्रोडक्ट्स के सेलिंग प्राइस की। तो आपको क्या लिखना होगा, मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू
ईच प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या करना होगा, इसको हमने ए लेट किया है और इसको आप किधर लेट कर लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा बी। आप देखिए बेटा प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग प्राइस थी वो क्या यूनिट आपको गिवन है। जैसे एक्स प्रोडक्ट है 2.50 रुपीज़ का, एक्स प्रोडक्ट की ये आपको सेल प्राइस गिवन है। इसी तरह से वाई प्रोडक्ट की है 1.50 और जेड प्रोडक्ट की है 1.0। ये आपको सेलिंग प्राइस गिवन है एक्स, वाई और जेड प्रोडक्ट्स की। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको फाइंड आउट करना होगा टोटल रेवेन्यू या आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, वी हैव रेवेन्यू इज इक्वल टू, देखिए रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट होगा। ये एक्स प्रोडक्ट जो है उसकी मैन्युफैक्चर है 10,000 और उसकी रुपीज़ यूनिट सेल प्राइस है 2.50, यानी 1 यूनिट की सेल प्राइस है 2.50। तो आपको बताना है 10,000 की क्या होगी, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो रेवेन्यू के लिए मल्टीप्लिकेशन करना है। आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, रेवेन्यू के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करना होगा। तो ए मैट्रिक्स ये आपको गिवन है जिसको आपने लेट किया है और ये आपको बी मैट्रिक्स गिवन है। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट कॉलम को आप फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी कॉलम को आप सेकंड में मल्टीप्लाई, 2.50 को मल्टीप्लाई इसमें आप जब करेंगे तो ये आपको मिलेगा 25,000, यानी कि 25,000। ये आपको फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई से मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आप करेंगे जब, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3,000। ओके बेटा 3,000। अब आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 18,000। ये होगा आपका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। अब आप इस वाले कॉलम का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले रो में करिए, तो 2.50 है और उसका मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 15,000, यानी कि 15,000। इसके बाद 1.5 का मल्टीप्लिकेशन 20 में कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 30,000। ओके बेटा, और इसके बाद आप इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 8,000। अब आप इन कॉस्ट को ऐड कर लीजिए, 25,000, 3,000 और 18,000, इस 46,000 आपको यहाँ से मिलेगा। आप इसका एडिशन कर लेंगे 46,000 मिलेगा। आप इसका एडिशन कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप लोग ध्यान से देखिए 53,000। और ये जो आपको मिला है रेवेन्यू, ये फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू है और ये सेकेंड मार्केट का है। जब आप टोटल रेवेन्यू निकालते हैं तो आपको इसको ऐड करना होगा, यानी 46,000 प्लस 53,000। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, देखिए इससे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 99,000। ये आपका टोटल रेवेन्यू है जो आपको मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड से मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 99,000। अब ये क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आइए हम लोग देखते हैं। इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज़ आर, अब देखिए ऊपर आपको सेल प्राइस दिया था, अब आपको यूनिट कॉस्ट दिया है, यानी यूनिट कॉस्ट का मतलब है उसकी लागत जिसको कहते हैं।
वो है 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 2 रुपीज़ में एक्स प्रोडक्ट बनता है, उसकी 1 यूनिट, 1 रुपीज़ में वाई प्रोडक्ट की 1 यूनिट, और इस तरह से आपको 50 पैसे में जेड प्रोडक्ट की 1 यूनिट मिलती है। अब आपको बताना है फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप टोटल सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपका टोटल रेवेन्यू कितने का है, और उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है। जब आप कॉस्ट निकालेंगे और जब आप रेवेन्यू निकाल चुकेंगे तो उससे आपको प्रॉफिट मालूम होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, इतना आप लोग नोट कर लें स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब आपको दी गई है द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज एक्स, वाई एंड जेड प्रोडक्ट आर रिस्पेक्टिवली 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 0.50 रुपीज़। तो बेटा ये आपको कॉस्ट दी है, इससे आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, लेट C इज इक्वल्स टू, इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 2.0 होगा, ये 2 रुपीज़ हो गया, ये 1 रुपीज़ हो गया, और ये 0.5 रुपीज़ हो गया। अब आप इससे फाइंड आउट करेंगे टोटल कॉस्ट। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स का। अब आप देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपको क्या गिवन थी, आपको ए मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग में गिवन थी। देखिए स्टूडेंट्स, ए की मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी, और मैट्रिक्स सी आपने अभी अभी लेट की। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 2, 1 और 0.5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में। तो आप देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले 2000 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ से भी आपको 2000 मिलेगा, और जब आप 0.5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से 9000 मिल जाएगी वैल्यू। ओके डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर बेटा 10,000 आपको स्टार्टिंग में गिवन है, तो ये आपको 20,000 मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप 2, 1 और 0.5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12,000, 20,000 और 0.5 का 4,000। अब आप इसका एडिशन कर लीजिए। एडिशन करने में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 31,000 और इसको ऐड कर लीजिए 36,000। तो ये आपका बेटा टोटल कॉस्ट, ये मार्केट फर्स्ट का कॉस्ट है और ये मार्केट सेकंड का कॉस्ट है। अगर आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड का ऐड कर लीजिए। 31,000 प्लस 36,000। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए इसके बाद आपको यहाँ से एडिशन करना होगा। 67,000, यहाँ से आपको 67,000 मिल जाता है। तो अब बेटा यहाँ पर आप ये बताइए कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा, जो आपका रेवेन्यू था, रेवेन्यू क्या था 99,000 और उसमें आपने कॉस्ट क्या लिस्ट की है 67,000। 99 में 67 को माइनस कर देंगे आप तो आपको ये मिल जाएगा 32,000। यानी कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा 32,000 रुपीज़ का। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप लोग इसको नोट कर लें, समझ लें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,
इसमें रोज हैं और 3 कॉलम, 2 रोज हैं और 3 कॉलम। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा मैट्रिक्स X must be order 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स X का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि X मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स जो आपको गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखिए ऐसा है, यहाँ पर 2 है तो आपको भी एक ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी होगी। आप क्या करेंगे, आप एक X मैट्रिक्स को आप लेट कर लीजिए, A B C एंड D। आपने यहाँ पर एक मैट्रिक्स X है, इसको आपने लेट कर ली। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ मैट्रिक्स X के बेस पर ये मैट्रिक्स रिप्लेस कर देंगे। आप इसको एक मैट्रिक्स को लेट कर लीजिए, फिर इसमें X मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर जो आंसर हो उसको इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशंस मिलेंगी और उन इक्वेशंस को आप 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसके इक्वल कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को इसको अपने आप से ट्राई करना होगा, ये आपके होमवर्क के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। आपको ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है। आपको प्रूफ दैट इंडक्शन, प्रूफ बाय इंडक्शन यानी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है A इंटू मैट्रिक्स B की पावर n इक्वल टू B की पावर n इंटू मैट्रिक्स A। फर्दर प्रूफ दैट AB की होल पावर n इक्वल टू A की पावर n B की पावर n। ये आपको क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना है, यानी इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट गिवन है। आपको एक पार्ट बताएंगे और दूसरा वाला आप लोग ट्राई करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन दैट। देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन लेट करना होगा और उसके लिए आपको स्टेटमेंट लेट करना होगा। तो आपको क्या लिखना होगा, let Pn be the statement। Pn को आपको क्या लेट करना है, स्टेटमेंट। Pn such that a b होल पावर n इज इक्वल टू b के पावर n इंटू a। आपको यही स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है। अब आप क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, आप यहाँ 1 यूज कर दीजिए। P1 सच दैट AB इज इक्वल टू BA। और देखिए AB इक्वल टू BA है और ये क्या है, विच इज ट्रू। और इसका क्या मीन्स हुआ, इसका मीन्स हुआ P1 क्या है, P1 इज ट्रू। मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले 1 n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब आप देखिए सेकंड क्या होगा, लेट Pk इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सेकेंड स्टेटमेंट होता है बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन में कि आपको k के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू लेट करना होगा। तो हमने लेट किया Pk इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k सच दैट Pk सच दैट AB की होल पावर k इज इक्वल टू B की पावर k इंटू a। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 होगा। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पर। देखिए आपको क्या करना है,
पी के प्लस 1। अब आपको क्या प्रूव करना है? सबसे पहले आप बेटा इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आप लोग अगले स्टेप में देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो इसका क्या मीन्स होगा? इसका मीन्स होगा पी के प्लस 1 सच दैट a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 इंटू a। ये हमें शो करके दिखाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, LHS पार्ट ले लीजिए, a b पे पावर k प्लस 1। देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, a इंटू b की पावर k इंटू b की पावर 1 यानी कि b। और बेटा स्टेटमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप देखा था कि ये वैल्यू इक्वल होती है b की पावर k इंटू 1, क्योंकि आपने p के स्टेटमेंट को क्या किया है, ट्रू लेट किया है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, b कर देंगे। इसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन था, सबसे पहले आपको गिवन था कि ab की वैल्यू ba के इक्वल है, तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे, ba। अब आप देखिए कि ये बन जाएगा b की पावर k प्लस 1 इंटू a। तो देखिए ये LHS था और हम लोगों ने इसको क्या प्रूव किया है, RHS। सो p प्लस 1 इज ट्रू। अब आप लास्ट लाइन लिखेंगे, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू a इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n। और बेटा इसी टाइप से आपको इसका सेकेंड पार्ट वाला करना है, जिसमें लिखा है a b की होल पावर k इज इक्वल टू a b की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n और b की पावर n। वो आपको सेम एज इट इज करना होगा। अब बच्चों आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।